अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? हम लोग इस वक्त एक टेस्ट लाइव ट्रांसमिशन में हाजिर हैं, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कि आपका आज का ईद का दूसरा दिन कैसा चल रहा है। तो मेरे साथ उस्मान म्यूनिख से और उस्मान डुसलडोर्फ से, एक्चुअली ये रास्ते में हैं कहीं, तो इनसे पूछते हैं भाई कि सफ़र में किधर जा रहे हैं। पहले उस्मान आप ही बताओ, इससे पहले कि ट्रेन आ जाए, सफ़र में किधर जा रहे हैं? सारिक भाई, मैं ईद पे आया था आप लोगों की तरफ, आप लोगों का प्यार लेने, ईदी लेने आया था, वो आपने दी नहीं है। अच्छा। तो आज आपने कहा है कि ईद खत्म हो गई है, वापस जाओ, तो अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ डिजलडोर। अच्छा, गुड गुड गुड। तो अभी कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? अभी मैं फ्रैंकफर्ट में बैठा ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। गुड, चले खैर से जाए, लंबा सफ़र है। जो उस्मान से आखिर पूछते हैं तुम्हारी भाई। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इंतजार ही क्यों है? मेरी जिंदगी में सफर ही लिखा हुआ है, एक उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों सफर मेरी जिंदगी में लिखे हुए हैं। या सफर लिखा हुआ है या इंतजार लिखा हुआ है? हाँ वही, वो तीसरा सफर का मायने भी इंतजार ही कर ले, तीन ही सफर है। इंतजार वाला सफर, सफर वाला सफर और सफर वाला सफर। तो और मलिक साहब, कैसी ईद गुजरी आपकी? ईद बड़ा मजा आया शारिक भाई के साथ। शारिक भाई ने पूरा म्यूनिख दिखाया मुझे, और शारिक भाई बड़े खुश लगे मुझे तीनों दिन। अच्छा जी, इतना खुश तो नहीं था। खैर वैसे कल ईद पार्टी भी आपने एंजॉय की। तो जो ईद हाँ पार्टी ये आपने है। जो ईद पार्टी थी, जो आयशा, तनवीर साहिबा और तनवीर भाई ने उन्होंने जो एक पार्टी दी थी, कैसा कैसा लगा आपको? प्रदेश यार मतलब मैं उनसे पहली दफा मिला, वो इतने अच्छे थे, मतलब मैं बता नहीं सकता, वो इतना मतलब गर्म जोशी से मिले। उन्होंने एक से चाय पिलाई, 3 दफा तो उन लोगों ने चाय पिलाई है हमें। और मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम कहीं और से आए हैं। वो मतलब बड़ा अच्छे तरीके से मिले, बड़ा मजा आया। तो वो जो भट्ट साहब जिनका रेस्टोरेंट था, और उनसे आपको यार क्या? भट्ट साहब के हमने गाने सुने, मजा आ गया भट्ट साहब। बस देखें कैसे आपको कैसे पता है हीरे भट्ट साहब, हीरे छुपे हुए हैं। लाल किला वाले जो भट्ट साहब है, आपको पता है वो सिंगर है बड़े अच्छे। जी बिल्कुल। जी, कल अच्छा, इस कल तरह उनको है देखा। कि हमारे साथ और भी लोग जो है ना, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि सब लोग काम से थके आज घर आए हैं। छुट्टी का दिन नहीं था जर्नी में, तो लोगों से पूछते हैं कि कैसे ईद का दिन गुजरा है। तो जो लोग भी देख रहे हैं इस टाइम, वो लोग भी अगर शो में शामिल होना चाहें बगैर तैयारी के, तो सिर्फ स्ट्रीम यार्ड का जो लिंक पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसको क्लिक करें और जो है आप शामिल हो जाएं शो के अंदर। तो मज़े मज़े की बातें होंगी जी। तो हमारे साथ उस्मान म्यूनिख से हैं और दूसरे उस्मान जो है वो डुसलडोर्फ जा रहे हैं, अभी ट्रेन ये छूटने वाली है। उस्मान म्यूनिख वाले ने ऐनक की लगाई हुई है। हाँ, पूछ ले भाई। ये बस रात ये को कौन ऐनक लगाएगा? रात के टाइम जरा नजर आना कम हो जाता है ना, तो इसलिए अच्छा, तो ये आपने देखना क्या? प्यार भरी नजरों से देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत पड़ जाती है, अच्छा, आपको ख्वाब क्लियर नहीं आते होंगे, आप लगा के सोते होंगे ना। ताकि ख्वाब क्लियर है ना, सुबह सुबह बंदा भूल ना जाए। हम्म। गुड। अच्छा, उस्मान आज क्या कहते हैं, उस्मान राशिद, आज दफ्तर गए थे आप? जी जी, आज दफ्तर गया, कल भी दफ्तर गया था। और कितने बजे आए हैं दफ्तर से आप? आज हम जरा थोड़ी जल्दी आ गए, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त जो डुसलडॉर्फ से आए हुए थे और शारिक भाई के साथ एक मीटअप करना था, तो इसलिए हमने कहा कि कितना काम करेंगे, तो इसलिए हम जरा थोड़ा जल्दी वहां से फारिगुल मुझे नहीं लगता आप दोस्तों के लिए या शारिक भाई से मीटअप के लिए आए थे। आप असल में आए थे रोटी के लिए। देखिए रिस्क तो एक बहाना होता है ना, वो रिस्क बेसिकली खींच के लाता है आपको। तो आपको ही खींच के लेके आता, हमें नहीं खींच के आपकी तरफ लेके जाता। बस ये अलग काम है। नहीं, ये गाड़ी वालों का क्या, जिनके पास गाड़ी है वही खींच के जाते हैं दूसरी तरफ। वो हाँ, उसका फायदा तो होता है ना कि आप जब भी आपको कहीं से दावत आए, तो आप बिना खौफो खतर और ट्रेनों के कनेक्शन का इंतजार किए बगैर आप रवां दवा हो सकते हैं मंजिल की जानिब। तो लेकिन जो 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 मजा या जो सोचें मटन खा के इंसान को आती है ना, मैंने हिसाब लगाया कि वो ना कुकड़ खा के आती हैं, ते ना ही सब्जी खा के आती हैं। यही की वजह है। मटन शायद अपना खा के दोस्त को खा के। भाई, अगर बंदे ने अपना ही खाना है तो फिर तो बंदा ही सोचता है अपना खा के, फिर बंदा कुकड़ ही खा ले। अपना ही खाना तो फिर कुकड़ खा ले, फिर बंदा कुकड़ खा ले या हवा खा ले। गुड। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है, जो व्यूअर्स अभी ज्वाइन किए हैं, टेस्ट ट्रांसमिशन का टॉपिक है कि आपका जर्नी में ईद का दिन कैसा गुजरा, क्योंकि आज मंगल था और सब लोग कामों पे थे।
तो ईद का पता ही नहीं चला, तो हमने कहा शाम को थोड़ी सी गपशप लगा के तो लोगों से पूछें कैसा दिन गुजरा। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो जो लिंक है streamyard.com का, जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके तो आ सकते हैं। तो हमारे साथ डुसलडॉर्फ, यानी बहुत दूर डुसलडॉर्फ से उस्मान अरशद आए थे अजमेर। मुसाफिर तो अभी फ्रैंकफर्ट पहुंच गए न्यूयॉर्क से और आगे जा रहे हैं। हाँ, फ्रैंकफर्ट पहुंच गया। यहाँ पूछें आपका दिन कैसा गुजरा। उमर कमाल भाई को ले ले, उमर कमाल भाई। हाँ, सो उमर कमाल भाई को बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो जी, बहुत बहुत। उमर कमाल भाई की तो ईदें लगी हुई हैं। वो किस तरह बोला? वो इस तरह, मतलब राइटिंग में लोग अच्छा उनको पसंद करते हैं, जवाब देते हैं इस तरह। अच्छा, उनकी अपनी माशाल्लाह फैन फॉलोइंग बहुत नेचुरल टैलेंट है उमर कमाल साहब में। अल्लाह उनको मजीद जो उनका टैलेंट है उसको निखारे, और बहुत ही गहरी बात करते हैं। उस्मान को लोग देख रहे हैं दाएं बाएं से, थोड़ा घबरा रहा है। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, वो लोग उठ के उधर जा रहे हैं तो मैं देख रहा। ट्रेन ना मिस कर देना हमारे, क्योंकि ट्रेन मिस होगी तो बाद में फिर उस्मान ने घबराना है ना। तो ये अगर ट्रेन मिस होगी तो डीएमडी वाले फंडिंग करेंगे अगली टिकट की। तो शारिक भाई आपके जहन में ये डीएमडी का ख्याल कैसे आया? आपकी अपनी ऑडियंस को ये तो बताएं। बिल्कुल, ये एक आइडिया इस तरह के, जिस तरह ये ग्रुप हम लोग रन करते हैं, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, तो बेसिकली हर कुछ अरसे बाद बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आती हैं जो लोग कम्युनिटी तक एक पेज के थ्रू होनी चाहिए। जब ग्रुप होता है तो उसमें मुख्तलिफ सवाल आते हैं, जो लेट्स सपोज पीसीआर अभी चाहिए या नहीं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि वो ना इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे रह जाती हैं। तो हम क्या, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें फॉर एग्जाम्पल वीज़ा प्रोसेस कैसे है, तो उस पर सेमिनार हो जाए। फिर ये जी अच्छा जॉब कैसे ढूंढते हैं, उस पर सेमिनार हो जाए। स्टूडेंट्स के क्या मसाइल हैं, उस पर सेमिनार हो जाए। कोई प्रेगनेंसी के क्या मसाइल हैं, उसके प्रोसेस हो जाए। फिर उसके बाद यानी कि हर स्टेप, घर कैसे खरीदे। तो शारिक भाई, जो प्रेगनेंसी के मसाइल हैं वो आप कैसे बताएंगे? नहीं, वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन ये आदमियों ने भी होता है ना, बुकिंग करानी, ठीक है जी। अच्छा, यानी आप आदमियों के एंड से बताएंगे कि ख्वातीन, इसके अंदर हमारी टीम में ख्वातीन भी शामिल हैं, और एक खातून हमारी बड़ी कह लें कि हमारी मैनेजमेंट टीम में मेमुना तो भी ये है। देखिए ना, आप जनता को ये जो ऐसे मसाइल हैं, ये तो डॉक्टर को बताने चाहिए ना, आप क्यों बता रहे हैं? हाँ, जो डॉक्टरों को लेकर आएंगे। मेमुना भी हमारे साथ ये बात है ना। फ्रैंकफर्ट में अपनी अम्मी के पास गई कि मेमुना से पूछते कि उनको आवाज आ रही है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक आप सब लोगों को। कैसे हैं? मुबारक जी। अब तो वैसे आपको हमें कहना चाहिए नहीं, अभी आपको कहना चाहिए बी रिलेटेड हैप्पी मुबारक, ईद मुबारक। सॉरी, दूसरा दिन है भाई, दूसरा दिन है तो दूसरे दिन चलती है ये मुबारकबाद। हाँ, चलती है भाई, चलती है। फिर तो आपने जल्दी दे दिया, मैं आप चौथे दिन देती तो बी रिलेटेड होती। हाँ, तब होती, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा कि भाई माशाल्लाह आप लोग बड़े ईद के दूसरे दिन भी बैठे हुए हैं भाई। हिम्मत की बात है कि माशाल्लाह से आप लोग बड़ी गपशप कर रहे हैं। बड़ा आप सोचिए हम कितने वेले हैं। सिंगल बेचारे क्या करें, ईद के पहले दिन बैठे, दूसरे दिन बैठे, क्या करें? ये बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी और कैसी गुजरी? सलमान भाई भी आ गए, इनसे भी पूछेंगे इनकी ईद कैसे गुजरी। माइक ऑन कर लें सलमान भाई। अच्छा मोना, आप पहले बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी? आप किधर हैं अभी? आप अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। आज मैं रोटी रज के खाधी, कान बंद होए मेरे। लो जी, हाँ जी, चले आपको तो लगता है तुसी आज पल्लियों खाधी है। हाँ जी, मैं अगे भी पल्लियों ही खाना। पूरी पल्लियों खाधी है ताकि हुण तुहानू ना आवाज आ रही है, सिर्फ तुहानू देख रहे हैं, यानी तुसी कह रहे हो दुनिया मेरी सुने हुण। हाँ जी, नहीं मुझे वाकई आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड में लैपटॉप से ना आ जाऊं दोबारा। आ जाए लैपटॉप से आ जाए। अच्छा जी, दोबारा से मोना से पूछते हैं, उनका जो है वो माइक पहले आवाज खराब हो गई। तो आप बताएं किधर आई हुई आप तैयार होकर? जी, आज दूसरा दिन है ईद का, और दूसरे दिन जो है मैं अपनी अम्मा की तरफ आई हुई हूँ, क्योंकि अम्मा का एक खास अंदाज होता है। वो कहती हैं कि जी दूसरे दिन जो है ना बेटियों को आना चाहिए। तो आज हम जो है अम्मा की तरफ आए हुए हैं, और यहाँ पर भाभी के हाथ के जो है ना मजे के खाने एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इस तरह की आज हमारी ईद गुजरी। सुबह में तो अपना वही नॉर्मल रूटीन जो होता है कि जी सुबह हमें जाना होता है जॉब पे, वो गए, बस फिर घर पर आए, फिर अपना तैयारी करी। आप लोग अम्मा खाना पैक करके देती है, साथ ले गए।
नहीं तो ये भाभी के खाने जो है इनकी सिर्फ ऑनलाइन तारीफ कर रही है कि वो वाकई अच्छा खाना बनाती है? अब हमें तो नहीं पता कैसे। मतलब कुछ तो भाई राज रहने दिया करे ना आप लोग भी, हर चीज ही मतलब यानी हर चीज ऑन एयर। हर चीज का पोस्टमार्टम, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कुछ भी, यानी कुछ भी। अच्छा चले आप बताएं, आपकी भाभी सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मेरी भाभी, अभी मैं उसको कह रही थी कि वो सबसे अच्छी माशाल्लाह से बिरयानी बनाती है। अच्छा, मुझे लगता है आपने बे से शुरू किया तो मुझे लगता है आप कहने लगी नहीं बेवकूफ बनाती हैं। नहीं, बिरयानी बड़ी अच्छी बना। अच्छा, आप लोगों ने क्या खाया? सारा कुछ मुझसे पूछ लेंगे, आप लोग भी बताएं भाई। शारिक भाई, आपने कहाँ के दही बड़े खाए, कहाँ की बिरयानी एंजॉय करी, और आप लोगों ने क्या किया भाई ईद के दूसरे दिन? बिल्कुल, कल तो हम लोग एक ईद पार्टी में गए थे, तो जो है ना लेकिन लेट हो गए थे। खाना उन्होंने फिर स्पेशल हमारे लिए दोबारा अरेंज कर दिया, लेकिन बड़ा अच्छा रहा म्यूनिख में। साथ ही साथ 1 मिनट, एक हमारे मुसाफिर भी, एक और मुसाफिर आ गए, उनको भी लेते हैं। ये कुछ चलते फिरते मुसाफिर आए हैं। मेरा फेवरेट ग्रुप मेंबर है ये वाला। ये गाना गा रहे होंगे, यूं ही कट जाएगा सफर। उस्मान जंजुआ से मुझे प्यार है। ये अभी लॉ पास हुआ है थोड़े अर्सा पहले ना, तो आप प्राइवेट में। लॉ वाला प्यार नहीं है, जो दूसरा भी कोई प्यार होता है किसी को, लॉ वाला प्यार नहीं है। नहीं, आप कर सकते हैं, आप प्राइवेट भी बात करें। इस टाइम मैं बैठा भी उस्मान जंजुआ के इधर हूँ सिटी में। अच्छा, मैं रोड के पास हूँ तो शोर थोड़ा ज्यादा है। नहीं, और हम आपकी बात फिल्टर कर लेंगे। कर रहे हैं आप ब्रेकफास्ट उस्मान जी, मैं टाइम वो क्या कहते हैं, हमारा मोस्ट फेवरेट जो इधर का फूड है, तो सबसे ज्यादा खाया गया है डोनर के लिए। बेचारे परदेसियों का डोनर से ईद हो रही है। हाय हाय। और वो डोनर उठाया और मैं वापस आ रहा हूँ, और ये फ्रैंकफर्ट की सड़कें। और इन्होंने आज मैक्सिमम यही कहा होना है, आज ईद है तो डोनर में तो एक्स्ट्रा फ्लाइश बेटे। तो मिला एक्स्ट्रा फ्लाइश के कोई नहीं। आज उस्मान जंजुआ ने क्या होना है, भी आज याशी करो, 2 यूरो बहुत खर्च करने हैं। जी माशाल्लाह, हनोवर से हमारे साथ उमर कमाल भाई भी ज्वाइन कर गए हैं। उनसे भी पूछते हैं नॉर्दर्न जर्मनी में ईद कैसी गुजर रही है। ईद मुबारक उमर भाई, ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। लगता है आपको हमने लास्ट टाइम भी यहीं पे छोड़ा था, भाभी ने आपको उठने नहीं दिया यहाँ से। नहीं, ये इसलिए तो हम कहते हैं कि आप एहतियात करें, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने करना है। तो उमर भाई, ईद पे आपने क्या लिखा है? उमर साहब, कितनी की दफा करें तो फिर मामला सेट हो जाते हैं? मतलब कितनी की बर्दाश्त करनी पड़ती है? नहीं सेट होते हैं ना, अब ना करें आप। यानी आपके कहने का मतलब है कि शुरू में 2 दफा बेइज्जती कराएं, फिर थोड़ी सी और कराएं, फिर थोड़ी सी और कराएं, फिर आदत हो जाएगी। सलमान यार, सही बात किया करो इनके साथ, इनको फंसाना नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं किसी को फंसाना नहीं, इस पे हम मुना का लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या कहती हैं इस बारे में? किस बारे में? मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? ये हम उमर कमाल साहब से हमने जब लास्ट टाइम बात की ना, तो वो यहीं पे बैठे, इसी सीट पे विराजमान थे, और इसको हफ्ते गुजर गए, तो आज भी यहीं पे हैं। तो हमने पूछा कि भाभी ने आपको उठने नहीं दिया यहाँ से। असल बात यही है कि इसलिए हमारी शादियां भी हो गई हैं, क्योंकि हम वहीं बैठे रहते हैं जिधर होते हैं। नहीं तो आप ये देखिए, नहीं यानी कि उस्मान जंजुआ फिर ना ही समझे, वो तो फिर रहे बाहर। अच्छा उमर साहब, आपको इस बात से मुझे एक लतीफा सा याद आया। वो किसी ने एक ऐसा आप जैसे बंदे से पूछा ना कि आपकी शादीशुदा जिंदगी में हर रोज हंसने की आवाजें आ रही होती हैं घर से, तो ऐसा क्या मामला है? तो फिर उन्होंने बताया कि आपकी भाभी जब मेरी तरफ जूता उछालती हैं तो जब मुझे लग जाता है तो वो हंसती हैं, जब नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ। तो इस तरह के मामला भी होते हैं। मुझे लग रहा है कि ये सलमान भाई कुछ अपनी कहानी तो नहीं समझा रहे। राज की बातें बता रहे हैं माशाल्लाह। ये ऐसे लोगों का फायदा यही होता है ना कि उन्होंने जिंदगी में अपने प्रैक्टिस की होती हैं चीजें, तो हम उनसे जो है ना जिंदगी में इतने नशेबो फराज देख लिए होते हैं कि बस
वैसे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने बिला वजह खवातीन को बदनाम किया हुआ है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। नहीं, इसलिए हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि आप उनका इमेज ठीक नहीं, करें। मगर भाई ऐसा नहीं होता है, बेचारे वो मर्द हजरात जहाँ पर मजलूम होते हैं वहाँ औरतें भी होती है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं होता। हमने तो आज तक कोई औरत मजलूम ना देखी, तो आंखें तरफ सब के जाए आप, आंखें तरफ गई, ऐनक लग गई, मुझे ऐनक लग हैरत हो गई। रही। लेकिन मैं एक गलती कर बैठा था, एक मजलूम औरत पे अफसाना लिखकर बागी के नाम से, और मुझ पे ये सारे मर्द हजरात पड़ गए थे। अब मुझे मजबूरन एक मजलूम मर्द पे फिल्म बनानी पड़ रही है। देखे ना, मैंने भी तो रहना है ना इस दुनिया में। नहीं, मैं तो बड़े अरसे से फरमाइश कर रहा हूँ सलमान भाई से कि बागी लिखे, बागी 2 भी लिखें। बागी 2 के लिए बंदा लाओ ना, मुझे तो मजलूम मर्द नहीं तो बागी 1 की, एक तो बागी 1 की जो औरत थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, अब बागी 2 जो है उसी औरत का जो बंदा है ना उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिखें। लेकिन नॉर्मली होता यही है, मैं मोना किसी मर्द को ढूंढता हूँ, किसी मजलूम मर्द को, और मैं कहता हूँ मैंने तुम पर एक अफसाना लिखना है, तुझे अपने से लिख लो, तुझे लिख लो अपने। उनको पता चलता है कि ये अफसाना उनकी बेगम भी पढ़ सकती हैं और उन्होंने घर भी जाना है, तो वो मुकर जाते हैं। नहीं, तुझे अपना लिखो, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। मैंने तो आप लोगों से अपने घर की तस्वीरें शेयर की हैं, माशाल्लाह जितनी अच्छी मिठाई बनी है घर में, माशाल्लाह। तो देखिए सलमान भाई, मेरी सजेशन ये है कि आप अच्छे मर्द अच्छी औरत और आइडियल रिलेशन पे बनाएं, ताकि लोग कंपेयर करके उस तरफ लेके जाएं, ना कि यार फिर लोग नहीं तो लोग वो DDLJ क्यों ना देख लें दोबारा। लेकिन उस्मान जंजवा साहब, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर आप उस पे भी कोई नेगेटिव चीज निकाल के कमेंट डाल देंगे? मैं ट्राई करूंगा लाजमी तौर पे, लेकिन ये है कि आपने पूरी ट्राई करनी है। फिर मुझे लगता है उस्मान जंजुआ ने ना बड़े हो के वो पुप्पा बनना है जो हर ब्याह ते रुसिया होता है। और उस्मान जंजुआ जैसे हजरात शायद जन्नत में जाकर ना दूध वाली नहर को जाग लगा के दही में बदल देंगे, और फिर क्या कहते दूध भी नहीं है, दही का दिल करेगा तो वो दही बना हुआ मिल जाएगा। अच्छा। वो भी है। हाँ, तो मेरी सजेशन थी, आगे आप नहीं, आपकी सजेशन सरांखों पर, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि सब कुछ आइडियल कौन पढ़ना और देखना चाहेगा? देखें, अगर आप ये कहें कि लोग क्या देखते हैं और लोगों को क्या देखना चाहिए, और इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है, तो नहीं तो अगर आइडियली देखना तो आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोबारा देख लें एक दफा। हाँ नहीं मगर मेरा एक आइडिया ये है कि हमें देखिए, हमने इतनी परेशानियां लोगों की सुनते हैं, हजारों लोग अपने कहीं पर मर्द मजलूम है, कहीं पर औरत मजलूम है, हम इस तरह उसकी वीडियो या हम कहानियों को इस तरफ क्यों नहीं करते हैं कि जी उसमें कोई सबक आमूज हो कि अगर ये हल था, बन सकता था, तो इसको निभाया इस तरह जा सकता था। हम क्यों हर चीज मजलूम एक को ठहरा देते हैं? मेरे ख्याल में अगर कहीं पर कोई औरत अगर ऐसी है जो कि थोड़ी सी बॉसी टाइप है, तो हम ये कह सकते हैं कि मर्द ने उस जगह कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज किए हैं, औरत ने कहाँ कॉम्प्रोमाइज किए हैं। इसी तरह मर्द का होता है कि कहीं पर मर्द जो है ना बड़ा नेगेटिव होता है, भाई उसको समझ में नहीं आ रहा तो कहाँ बीवी के पर तशद्दुद करे, ये करे। तो हम ये उनसे एक्सपीरियंस लें, जैसे हमारी अम्माएं होती थी जो बड़ी एक वो कहती थी ना टिपिकल औरतों को कहानियां, या वो बताती थी बेटा ऐसे घर में रहना है, ऐसा करना है, ऐसा। तो वो जो अम्माओं की कहानियां, उनको मैं बाज़ दफा सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि उनपे भी वाकई एक कहानी बनाई जा सकती है और उसमें लोगों को पॉजिटिव मैसेज दिया जा सकता है। नहीं तो एक्चुअली हमारा मुआशरती रवैया एक ऐसा भी नहीं है कि हम एक साइड की स्टोरी सुनते हैं और हम उस पर डिसीजन दे देते हैं। कभी मेरा ख्याल है कि दोनों साइडों की स्टोरी, तो शायद ही कोई बंदा खुश नसीब होगा जो दोनों साइडों की स्टोरी सुनेगा। और सबसे बड़ा कम्युनिकेशन गैप तो मियां बीवी के दरमियान में होते हैं। वो आपस में बात करने की बजाय दूसरों को सुना रहे होते हैं, दूसरों से सिंपैथीज ले रहे होते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि वो जो बाहर टाइम लगा रहे हैं वो आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस कर लें। असल में एक इंसान की फितरत होती है ना, अना भी तो बीच में आ जाती है ना भाई, अना सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क करती है। नहीं देखें, जो ड्रामे हैं ये कोई नॉर्मल जिंदगी में थोड़े बनते हैं, ड्रामे बनते हैं एक्सेप्शंस के ऊपर, और जो अनइवन सिचुएशंस होती हैं उन पे बनते हैं, जिनके अंदर थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है और लोग अपनी तस्वीर ड्रामों में देखना चाहते हैं। जो इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती ना, वो अपना देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला इस फिल्म को क्यों लोग ज्यादा सुनते हैं? देखिए आप गानों का एनालिसिस करें, 99% गाने दुखी होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत कम सुनाएगा क्योंकि लोग दुखी गाने सुनना चाहते हैं। तो जो चाहती है वो लोग करते हैं फिर।
नहीं, अशफाक अहमद एक मूवी बना रहा था, उसका कैरेक्टर बिल्कुल आम लोग थे, तो उसका मैं सुन रहा था, वो कहता है फेल हो गई। उसने पूछा क्यों फेल हुई, कहता है लोग जो आम चीजें होती हैं लाइफ में वो नहीं देखना चाहते। वो नहीं, वो उसमें उसमें चार्म नहीं है ना। खबर हाँ। खबर क्या बनती है? खबर कभी भी अच्छी चीज नहीं बनती है, खबर अनहोनी चीज बनती है। अच्छा, इन द मीनवाइल टॉपिक पर थोड़ा वापस भी आते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। टॉपिक ये है कि ईद का दूसरा दिन जर्मनी में कैसा गुजरा, क्योंकि आज छुट्टी नहीं है तो लोग सारे कामों पे मसरूफ थे, तो अब शामों को शायद कुछ थोड़ा बहुत लोगों ने ईद देखिए की शारिक भाई, कोशिश मैंने 2 छुट्टियां ली हुई थी। आपने ली है, लेकिन ज्यादातर को नहीं मिली भी थी। और अगर कोई ये सारे जो वेले है बैठे बंदा, हुए हैं। कोई बंदा और भी कोई ग्रुप मेंबर या जो लोग देख रहे हैं वो ज्वाइन करना चाहे तो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है स्ट्रीम यार्ड का, वो ज्वाइन करके आ सकते हैं, आराम आराम से आपसे बात करेंगे। चले जी। ज्यादा तो हम लोग फोन ही करते रहते हैं अपनी फैमिली को और दोस्तों को, उन लोगों से जो जिनसे नाम वाली बात नहीं हो पाती, ये मौका हाँ। होता है कि उनको फोन किया जाता है, बड़ों को फोन किया जाता है, वीडियोस कॉल्स। तो आपने किसी रूठे हुए को मनाया इस ईद पे? हैं? हाँ जी, किसी रूठे हुए को मनाया इस ईद पे? मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा है जो हमसे रूठा हो। हम रूठे हुए वाह, लोगों को रखते ही नहीं है। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान साहब, आपने किसी कैसे रूठे पता हुए लगता कोई होगा कि कोई उठा हुआ नहीं है आपसे? मतलब लोग तो आजकल बड़े अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल कोई हो नहीं गए। है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं ख्याल कोई मेरे से रूठा हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप तो मेरी तरह आप गलती अपनी होती है फिर भी माफी मांग लेते हैं। देखें कामयाब शादी सलमान भाई आपको बताएंगे माशाल्लाह। जी जी मैं कामयाब बताऊं शादी वो कि होती है जिसमें अब दूसरे की गलती होती हुई भी मर्द माफी मांग ले या बीवी माफी मांग ले। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उमर साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है। उस्मान साहब ये आपके लिए, भट्ट साहब आपके लिए है ये अच्छा मेरे वो लतीफा है नहीं, वो बाप को उसको पता नहीं कह रहा है कि तुम पता नहीं क्या माफी मांग लो, माफी मांग लो। कहते किस चीज की माफी मांग लो? कहते तुम बस माफी मांग लो। तो आखिर में जब उसने माफी मांग ली कि अब तुम शादी के काबिल हो गए। और वजह नहीं शादी वो पूछने फिर की भी भी नहीं माफी करता ना, मांगनी है। उसकी शादी हाँ। वो फिर भी नहीं करता ना, क्योंकि वो अभी 32 का नहीं हुआ होता। नहीं तो हम मूना से पूछते हैं कि उन्होंने इस ईद पे किसी रूठे हुए को मनाया हो, किसी रूठी हुई को मनाया हो। नहीं, मुन्ना खुद रूठी हुई थी, नहीं आपको किसी ने वो मनाया? तो अच्छा, वो आप खुद रूठी थी इसलिए वो अच्छा वो भाभी ने बुलाया फिर। बिल्कुल बिरयानी खिला के मनाया मुझे। हाँ जी। अच्छा यानी इसका मतलब है बिरयानी से काम पे आप नहीं मानती? बस ये तो फिर अब आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें। कभी शारिक भाई से भी कहेंगे कि भाई कभी अगर हमसे नाराज हो या हम नाराज हो तो आप बिरयानी जरूर बनाइए। लेकिन मुझे तो आती नहीं बिरयानी बनानी। तो सीख लें भाई, यूट्यूब जिंदाबाद। हमारी ब्लॉग देखा करें ना, आप क्यों नहीं देखते? इसका मतलब है आपको आती है, सही, हमें उठना चाहिए। हम देखने के लिए देखते हैं, सीखने के लिए थोड़ा देखते हैं। ओह क्या बात कर दी, नहीं यूट्यूब सिर्फ देखने। गुड। इतनी सलमान भाई खामोशी आप क्यों हो बताएं गई है आपकी भाई? ईद। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो सब बोले ना, कहाँ इतने 6 लोग सलमान माशाल्लाह बैठे। सलमान भाई से बात करते हैं इनकी तरफ, बल्कि भाभी की बात हुई ना तो इनकी तरफ हमें बड़ी जबरदस्त चांद रात पे दावत मिली थी और कह रहे थे अगला दिन हमारा ईद का बहुत मसरूफ है। तो इनसे पूछते हैं बच्चों के साथ ईद कैसी गुजारी? बच्चों के साथ जी ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों की तो जेब खाली हो रही होती है। बच्चे जो हैं वो आपसे ईदी तोड़ते हैं, उसके बाद वो बाहर जाके दही बल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, झूले ले रहे मिलते हैं इधर होते हैं, बाहर, पेप्सी पी रहे होते हैं। तो इनको वही पाकिस्तान की यादें ताज़ा करवाने के लिए यहाँ थ्रीजन वीजे पे एक फ्रूलिंग्स फेस्ट लगा हुआ था बड़ा सा, उस पे बेतहाशा झूले लगे हुए थे। तो वहां पे मैं ले गया इनको, तो वहां पे फिर धड़ाधड़ जो हर झूले पे बच्चे हाथ रखते थे और फिर उनकी टिकट्स दे दे के मेरी तो हो गई बस। मैंने कहा हो गई चलो। चले अच्छी बात है। नहीं तो वो चनो वाला स्टॉल था वो किस तरह लगवाया आपने वहां पे, चनो वाला, दही भल्ले वाला? वो देखे ना, देसी देसी माहौल क्रिएट करने के लिए वहां पर वो मुस्लिम फेस्ट ही था एक तरह से, क्योंकि वहां पर बेतहाशा मुसलमान फैमिलीज आई हुई थी। तो वहां पे ये चिप्स वाले लगे हुए थे और दूसरे तीसरे सारे स्टॉल्स, तो उनको हमने अज्यूम कर लिया कि यहाँ से फ्रूट चाट मिलेगी, यहाँ से दही भल्ले मिलेंगे, लेकिन खैर नहीं मिले। लेकिन इन द एंड हुआ यही कि जब पैसे खत्म हो गए, जेब खाली हो गई, तो फिर बच्चों को वहां से निकाला और इनको कहा चलें जी अब हम कहीं जाकर
बैठकर खाना खा लेते हैं। तो ईद का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारी फैमिली से मुलाकात हुई और मुझे पता चला कि मुख्तलिफ जगहों पर ईद मिलन पार्टीज़ अरेंज की गई थी। एक जगह पर तो शारिक भाई आप और उस्मान भट्ट साहब आप भी थे, तो आप उधर के थोड़े से अहवाल बताएं। बिल्कुल जी बड़ा जबरदस्त वहाँ पे, बल्कि शारिक भाई के साथ हम गए वहाँ पे और बड़ा उनके साथ उस दिन पॉडकास्ट की थी आयशा तनवीर साहिबा के साथ। तो उन्होंने फॉर्मली या इनफॉर्मली जैसे भी इनवाइट किया, हमने अपने आप को इनवाइटेड ही समझा। तो फिर शारिक भाई जब जा रहे थे तो हमने कहा कि चले हम भी साथ चलते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा इवेंट था। सुबह जब ईद का दिन था तो मुझे लग रहा था कि यार इस दफा ईद पे पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन जो शाम का ईद का इवेंट था फिर उसके बाद मैंने कहा यार कोई नहीं, यहाँ भी अच्छे इवेंट्स होते हैं, ऐसे भी मजा आता है। लेकिन वैसे ये बात है, ये भी उस्मान भाई की बात में ऐड करूंगा कि छड़ों की ईद कोई नहीं इधर, वो बिल्कुल कपल्स की फैमिली गैदरिंग थी। तो नॉर्मली तो इसलिए कुछ इसका भी इंतजाम होना चाहिए कि जो छड़ों की तो रोजाना ईद हो रही होती है ना, नहीं कि कम्युनिटी में हमें सब एक दूसरे को, स्टूडेंट्स को भी और सब लोगों को मिलकर हमें अच्छी ईद गैदरिंग अरेंज करनी चाहिए। अच्छा, उस्मान साहब से पूछते हैं। उस्मान ये लिखे थी वो IC 100 में बैठ चुके हैं। ये जुमला जो है ना शादीशुदा बंदा ही समझ सकता है कि छड़ों की तो रोजाना ईद होती है। खैर ये भी चलिए जी, आप लोग बैठे एंजॉय करें, मैं इस वक्त जा रही हूँ क्योंकि मैं अम्मी की तरफ ही आई हुई थी। तो आप बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, सबको मेरी तरफ से मुझे लगता है कि उन्होंने कहा कि आज खीर जो है वो इंतजार कर रही है आपका। जी बिल्कुल, चाय, गर्मा गर्म चाय और मीठा मेरी कमजोरी, मैं जरूर जाके वो एंजॉय करूँ। आप लोग अपना गपशप को एंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह फिर बात होगी। मोना को आप देखते रहेंगे हमारे देसी मीडिया डॉइचलैंड पर इंशाल्लाह। ठीक है मोना, थैंक यू, बाय। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी, उस्मान का सफ़र कहाँ तक पहुँचा? उस्मान जंजुआ घर जा रहे हैं डोनर शॉप से वापस। आज शो में 3 उस्मान हैं जी। अच्छा जी सलमान, आप बताएं कि आज ईद, हम पूछे ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा? आज तो आप सुने दफ्तर में थे, मीटिंग्स थी फुल, तो कैसी ईद गुजरी आज आप? मैं जी अभी दफ्तर से आया ही हूँ, घर आके अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, तो मुझे इतला मिली कि ये पॉडकास्ट इस तरह लाइव जा रही है। तो मैंने कहा चले मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूँ थोड़ा सा। अभी साथ खाना पड़ा है, खाना खाऊंगा आपसे कुछ मिनट बाद इजाज़त लेकर। बिल्कुल। तो मसरूफियत थी, 12 बजे दफ्तर गया हूँ क्योंकि ईद और रमज़ान की जो नींदें थी वो आज खुल के पूरी की, और फिर 12-11 बजे उठा हूँ, नाश्ता किया, दफ्तर चला गया। तो अभी आया ही हूँ 10 बजे के करीब। बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो हम भी ज़्यादा देर नहीं लेंगे, बस आज रात को सबने हमने कहा टेस्ट ट्रांसमिशन आज करें और कल फिर दोबारा दफ्तर जाना है सबने, तो उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो आप ये थोड़ा-सा एलैबोरेट करेंगे जो 3 वेले का आपका एक्सपीरियंस था और जो अगले हफ्ते से अब ये 3 वेले का शो भी देसी मीडिया डॉइचलैंड के फेसबुक और यूट्यूब पेज पे देखा जाएगा। तो अभी तक ये आइडिया किस तरह आपको आया था और अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यार अगर आप बहुत वायरल गई है जी। कौन सी? ईद ट्रांसमिशन, जो ईद पे जी, आपने ईद ट्रांसमिशन से हमें भी बहुत सारी उम्मीदें थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जर्मनी में मौजूद जितने भी लोग हैं और जर्मनी से बाहर भी, वो ये देखना चाहते थे कि हम यहाँ परदेशियों की तरह ईद कैसे मनाते हैं, और हमारे जो मामलात हैं यहाँ पर बहुत सारे ईद मिलन पार्टीज़ होती हैं। हमने उसमें चांद रात की जो पार्टी हुई उसका भी जिक्र किया, उसमें होने वाली कुछ जो अंदर से हमें खबरें मिली थी वो हमने अपने तौर पर बड़ी मिर्च मसाला लगा कर बयान करने की कोशिश की। लेकिन हमारी कमबख्ती के आयशा तनवीर साहिबा मौजूद थी एज अ गेस्ट, तो उन्होंने आके हमारे हर इल्ज़ाम की तरदीद की और हमें वो कबूल करनी पड़ी। क्योंकि इन द एंड उसमें हकीकत कुछ भी नहीं थी। हमें बस जो इतलाएं, हमने फिर बाद में अपने नुमाइंदे की फैंटी लगाई, वो अभी IC में बैठा है, नहीं शामिल हो सका, क्योंकि वो बुर्का पहनकर वही शामिल हुआ था उस चांद रात पार्टी में। तो उसने हमें बताया, इवन हमारी सादगी मेरी और भट्ट साहब की देखें, उसने कहा कि उसने शीला की जवानी पर रक्स करके जान छुड़वाई। हमने वो भी मान लिया। देखें ना हमारी बेवकूफ़ी देखें। तो इन द एंड बस हुआ ये कि वो ईद ट्रांसमिशन बड़ी अच्छी गई, और मुझे भी ईद के, मैं एक जगह गया हुआ था रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे कुछ लोग मिले, उन्होंने पहचान कर उन्होंने तारीफ़ की, तो हमें अच्छा लगा। और इन द एंड ये जो पॉडकास्ट का जो एक आइडिया है, वो मेरा ख्याल है कि इसका सेहरा मैं इन दोनों उस्मानान जो हैं इनको बांधूंगा कि ये दोनों बड़े अरसे से इस तरह का एक आइडिया लेकर, मेरे से भी इनकी डिस्कशन हुई थी, शारिक भाई आपसे भी डिस्कशन हुई थी, तो इनिशियली ऐसे ही था कि हम कोई इस तरह का
वो कहते हैं ना कि आइडियाज तो होते हैं, हर एक के पास भी होते हैं, कुछ लोगों के पास बड़े यूनिक से होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना इज अ बिग थिंग, वो मुश्किल काम होता है। तो उनको हकीकत का रूप धारने के लिए फिर बल्कि वो उस दिन मैं और ये दोनों उस्मानान हम व्हाट्सएप कॉल पे थे इकट्ठे, तो हमने कुछ गपशप शुरू की, तो मेरा ख्याल है मलक साहब ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अब व्हाट्सएप पे तो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन नहीं होती, तो किया ये कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली गई, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब चली तो फिर हम बोंगियां मारते रहे, लगे रहे, और वो 1 घंटे तक रिकॉर्ड हुई। और उसके बाद हमने जब वो ख़त्म की तो फिर मेरा इरादा, बल्कि इन दोनों का भी शायद यही था कि हम इसको कहीं डालेंगे नहीं, है हमने बस अपने शुगल के लिए रिकॉर्ड कर ली है। एज अ टेस्ट ट्रांसमिशन के तौर पे उसको कि टेस्ट करते हैं ना कि हम लोग आपस में भी ऐसी बात कर सकते हैं कि जो हमें ही पसंद आए सुन के। बिल्कुल। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं ऑक्सबर्ग में था, हमारी वापसी फिल्म की हीरोइन जो है महरीन, उसके घर अफ्तारी पे। तो वहाँ पे इमरान अरशद साहब जो हैं हमारे डायरेक्टर भी थे उस वापसी फिल्म के, तो उन्होंने जिक्र किया कि इस तरह की पॉडकास्ट जो हैं आप लोग करें। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि हम तो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन हमारा इरादा नहीं है कि इसे कहीं डालें। तो उनको मैंने 1-2 क्लिप्स दिखाए उसमें से छोटे-छोटे, तो उनको वो बड़ी मज़े की लगी, और उन्होंने पुश किया, फोर्स किया कि नहीं, इसको बिल्कुल एडिटिंग किए बगैर इसको डाल दो। तो फिर मैं उस रात घर वापस आया, फिर वो मैंने 1 घंटे की पूरी पॉडकास्ट देखी कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो हम बाद में, जिस पर हम शर्मिंदा हों, हम मुँह छुपाते फिरते हों। जैसे ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोगों में जुतियाँ ना हो जान, जुतियाँ ना पहन। तो फिर वो बाद में हमने वो लाइव किया, और शारिक भाई आपने पाकिस्तान में मौजूद होते हुए उसे अप्रूव किया। तो ये वो वक़्त था जब हमने शुरू किया। मेरा ख़्याल है उसके बाद अभी तक हम बड़े इमैच्योर हैं, हम सीख रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा, मैं अब बादशाह साहब ना समझता हूँ कुछ कि बहुत बताते हैं अच्छा, इस पे। बहुत माशाल्लाह अच्छा आप लोगों का मैच्योर प्रोग्राम है। और जो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, माशाल्लाह सलमान, मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, ये उस्मान भी अच्छे कर रहे हैं दोनों। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको एक काबिलियत दी है कि आप बात से बात निकाल सकते हैं माशाल्लाह। तो ये जो लाइव प्रोग्राम होता है ना, ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम होता है, और उसमें बंदे ने ये ख्याल रखना होता है कि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो यानी क्लोज सर्कल में तो लोग तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन इस तरह लाइव जो है ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको ना, क्योंकि वो लोग उस तरह उसको समझ नहीं पाते हैं ना। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ख़्याल रखना पड़ता है कि आप अपनी हदूद से बाहर ना निकलें। आप जिससे बात कर रहे हैं वो मेहमान कैसा है, वो किस बात पर बुरा ना मना जाए। और उसके अलावा हमारे जो पीआईडी पे शारिक भाई बैठे हैं, ये नाराज़ ना हो जाए, पीआईडी पर बहुत डिफरेंट तबीयतों के लोग मौजूद हैं, बिल्कुल और ये डाइवर्सिटी है जी, बीइंग एन बड़ी एडमिन डाइवर्सिटी है हमारी कम्युनिटी में। इनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है। एक पॉडकास्ट में ये खुद बता रहे थे कि लोग नाराज़ हो जाते हैं और ये बाकायदा उनको जाके उनके मनवाना पड़ता प्राइवेट है, मनाना मैसेजेस पे पड़ता है कि मना भाई रहे ये होते मतलब हैं। नहीं था। हाँ, तो नहीं, इस शारिक भाई का बहुत-बहुत थैंक्स कि उन्होंने पीआईडी में हमें लाइव जाने दिया, जो कि बहुत बड़ी उनकी तरफ से एक काइंड ऑफ फेवर थी, कि वरना इतने लोगों के साथ बैठ के लाइव जाना, और लाइक उनका ट्रस्ट करने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने ट्रस्ट किया कि भाई हाँ ठीक है, चले जाओ, कोई नहीं। बाकी मेरा शारिक भाई, मैं बस कंक्लूड करूंगा इसको कि मेरी सबसे यही गुजारिश है, जितने लोग इस पॉडकास्ट को देखते हैं, कि हम ये जब हमने शुरू की थी ना, तो हमारा मकसद यही था कि हम लोगों की बातें करें, लोगों के साथ बातें करें, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको थोड़ा सा पुरमज़ाह तरीके से उनको लोगों के सामने पेश करें। तो ये लोग, आप ये मत समझें कि ये सिर्फ हम 3 वेले हैं, आप में भी ऐसी बहुत सारे वेले होंगे। और हमने पिछली ट्रांसमिशन में कोशिश की कि हम 10-12 लोगों को वक्तन फ़वक्तन 5-5 मिनट के लिए लेकर आए। तो आप लोग ना सिर्फ इस पॉडकास्ट में शिरकत के लिए हमसे बात करें, हमें अप्रोच करें, बल्कि आप इसको अगर देखते हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ा करें। बेशक एक छोटे से मैसेज की, कमेंट की फॉर्म में ही, लेकिन हमें पता चलता है जब लोग देखते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों से मिला, और ये भट्ट साहब और शारिक आप मिले लोगों से, कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं लेकिन वो एंगेज नहीं होते, वो आकर कमेंट नहीं करते, वो लाइक नहीं करते। ठीक है, ये एक ज़रिया होता है हमारे लिए, हमें पता चलता है कि लोग इसको देख रहे हैं और लोग इसमें क्या बेहतरी चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ शायद ना हो,
हम 5-7 पॉडकास्ट के बाद शायद खामोश हो जाएं, और हमें चाहिए है आपकी हौसला अफजाई भी, और हमें चाहिए आपके आइडियाज भी। आप हमें बताएं, डाइवर्सिटी चाहिए। हाँ, कि किस टॉपिक पे हम बात करें, हम किस जगह पर। हम सोच रहे थे कि हम इसको आउटडोर लेकर जाएं, जैसे उस्मान अरशद है जो डुसलडॉर्फ में है, वो नॉर्मली म्यूनिख आया होता है ना वीकेंड्स पे, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अगली पॉडकास्ट को कहीं बाहर बैठ कर इकट्ठे करें, लोगों से बात करें, मरीन प्लास चले जाएं, वहाँ पे कुछ लोगों को इंगेज करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक हो बहुत शुक्रिया सलमान भाई, उस्मान। अच्छा, उमर भाई से भी कहेंगे कि अभी क्योंकि ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है देसी मीडिया डॉइचलैंड का, बेसिकली इस पे हम चाहते हैं कि जो एक तो लाइव शोज भी हों, लेकिन जो छोटे छोटे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हों जिसमें अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी जाए कि जर्मनी में ईद जो है, जर्मनी में ईद के हवाले से जमाल आ गए, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन हम जो छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं ना, जिस तरह आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, उस पर छोटी सी वीडियो हो जाए। फिर कस्टमर्स के हवाले से क्या उनको डील किस तरह करना होता है कस्टमर, फिर इंपोर्ट का क्या है। तो इस तरह के ना आप छोटे छोटे जो तहरीरें लिखते हैं उसको आप वीडियो की शक्ल में शॉर्ट वीडियोस भी बना सकते हैं। मेरे भी यही इरादा है। तो इंशाल्लाह आपको मोस्ट वेलकम। और सर जमाल से पूछते हैं, गीसन से जमाल आए हैं जी। जमाल, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ब्रदर्स जनाब, ईद मुबारक। लगता है खैर मुबारक। लगता है सब भाई खा पी के अभी आराम से लाइव पे बैठे हैं जनाब, कुछ खा रहे हैं दफ्तर से, ये कुछ खा रहे हैं साथ। अच्छा, साथ साथ खा रहे हैं, ये मेरे ख्याल सलमान भाई साथ साथ खा रहे हैं ना। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ और खाना ठंडा हो रहा है, और मैं का साथ साथ खाना भी खा लें। और जमाल भाई आपकी बातें में छूना, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, वालेकुम सलाम भाई। मैं भी बस काम पे था दिन को, फिर जल्दी छुट्टी करके भागा। मैंने कहा चलें, ईद की ताज़ी ईद का जो मज़ा होता है ना, वो बाद में नहीं ना रहता। जमाल भाई बस ये थोड़ा सा एक मुझे बताइएगा कि ये जो कटिंग है माशाल्लाह आपकी, तो ये बाद में बाल रखे हैं कि ये इसी तरह हैं कटवा के? भाई सलमान भाई, मैं बेसिकली ना फुटबॉल खेलता हूँ, तो शायद आप चिली का एक प्लेयर है फीगो, आर्तुरो विदाल, सॉरी, तो उसकी ना कोई शक्ल मुझसे थोड़ी मिलती है भाई। अच्छा, तो मैं वैसे ही साइड पे ऊपर बाल रखता था, तो फुटबॉल में वो मेरा अच्छा फेवरेट प्लेयर भी है। ठीक तो है, बस उसे एक शक्ल मिलती थी, उस मुनासबत से मेरा हमेशा से यही स्टाइल है। शायद शारक भाई को पता हो, तकरीबन 8-7 साल से यही स्टाइल है मेरा। नहीं, वो एक जेलसी भी होती है ना थोड़ी सी, क्योंकि आपके वहां पर ज्यादा बाल हैं जहां अक्सर लोगों के नहीं होते। बिल्कुल ठीक बात। ये मेरा एक दोस्त है, उसने तकरीबन 7 बार मैं ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਲਵਾ ਦਿਓ। मांग लेते हैं ना पैसे यार ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। यही बात है जी। हमारे पास एक और गेस्ट भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बताएं भाई, लोगों को बताएं किस शहर से, किस जर्मनी के किस कॉर्नर से आप हमारे साथ? मैं जी जर्मनी में ट्रिया का नाम सुना होगा, बिल्कुल साइड पे बॉर्डर पे, लुक्समबर्ग और फ्रांस के बॉर्डर पे उधर लोकेटेड है। वेरी गुड वेरी गुड। अभी लेटने लगे थे, थके आ रहे आप आए जी। कैसी मैं बिल्कुल बेड पे था और आपका मैसेज आया तो मैंने कहा चले ज्वाइन कर लें। बस ईद माशाल्लाह जी यहाँ की तो वैसे आपको पता ही है, फर्स्ट सोचा था। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई के बाद हम बर्लिन भी चलेंगे जी। आदिल भाई बर्लिन से आए हैं जी। वाह जी वाह जी। आदिल खुशी फ्रॉम बर्लिन जर्मनी। हाँ ठीक है। अभी भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। साहब चलिए, आदिल भाई आपको बताते हैं, शाहिद भाई बता रहे थे कि इनकी ईद कैसे गुजरी, शाहिद भाई से पूछते हैं। मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट ईद तो फैमिली के साथ कोशिश की थोड़ा, लेकिन पाकिस्तान की ईद होती है, यहाँ पे तो जॉब वालों को एक्सप्लेन करना ही बड़ा मुश्किल है कि जी हमारा कोई इवेंट है और क्या हमने किस तरह करना है, तो बहुत टफ होता है। आज भी जॉब थी, कल भी जॉब पे था, लेकिन थोड़ा हाफ डे ले लिया था। लेकिन ये कि अच्छा रहा, फैमिली है, बच्चों को थोड़ा टाइम दिया, थोड़ा डिफरेंट किया, दैट्स इट। खाने पीने खाए, और क्या करना है, यहाँ पे यही है। कोई ईदी भी मिली है किसी को या कोई नहीं? ईदी लगता है कि मिली नहीं, गई है शायद। अब मेरा ख्याल है लेने वाला रिवाज खत्म हो गया, अब सिर्फ देने वाला काम है भाई।
हम उम्र के उस हिस्से में है जहाँ पे डिमांड्स होती हैं ईदी की, लेने वाला तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा है अब रहा कुछ। लेकिन याद तो आती है ना जब ईद मिलती थी, वो मजे तो याद आते हैं। नहीं, हम कैश और बैंक ट्रांसफर सब कुछ एक्सेप्ट करते हैं। इस पे उमर भाई कुछ रोशनी डाल सकते हैं कोई फलसफाना तरीके से? कोई पूछते पहले हम पूछते हैं, ये बर्लिन जो जर्मनी का दारुल खिलाफ है, वहां से आदिल भाई आए, तो कोई बड़ी कोई ईद पार्टियां हुई हैं वहां पे कि नहीं, या म्यूनिख ही आ गया है सबसे? सर बेसिकली पहली बात तो बहुत शुक्रिया, मैं पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ। ईद मुबारक। तो हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे बर्लिन में कम्युनिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे ना डिफरेंट ग्रुप्स की अपनी अपनी पार्टीज होती है। नॉर्मली हमने क्या किया था कि मैंने ऑर्गेनाइज की हुई थी कि 15 से 20 फैमिलीज की। वाह जी वाह। तो वो हमने ईद नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर 3 से 6 एक रेस्टोरेंट में बुकिंग थी हमारी। छोटा सा मैंने वीलॉग भी बनाया है अभी अपने यूट्यूब चैनल पे। लिंक भी शेयर करें। उस्मान भाई आपका एक और दोस्त भी आ गए हैं जी एनआरवे से, गुराया भाई, लेकिन वो सफर में इस टाइम। ये जी हमारे बड़े स्पेशल दोस्त हैं शाहीन नदीम गुराया साहब। ये इस वक्त बोन से या स्विट्जरलैंड, ये अक्सर बोन में पाए जाते हैं या स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं। तो ये बोल्ड टीवी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और मीडिया पर्सनैलिटी हैं, तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम गुराया साहब। बहुत शुक्रिया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं वॉक कर रहा था और अचानक जो है मुझे मैसेज आया उस्मान भाई का, तो मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ गैदरिंग। तो काफ़ी लोगों को मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया की वजह से मैं जानता हूँ। तो सलमान भाई हैं, उमर भाई हैं और शारिक, तो बाकी कुछ लोग मेरे लिए नए हैं, तो मुझे पता नहीं है कि किस मौजू पे बात हो रही है। मौजू पे बात हो रही है कि ईद का दूसरा दिन कैसा गुजरा है आपका, और ये भी आज हमारी देसी मीडिया डॉइचलैंड जो नया चैनल है उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन भी कितनी मिली है, ये भी मौजू रख ले। ईदी नहीं मिली किसी देने की बात करें भाई, लेने की ना करें। तो इनफैक्ट असल में ये जितने होस्ट हैं यहाँ पे और गेस्ट हैं, ये मिक्स है। कुछ फैमिली वाले हैं, कुछ छड़े हैं और अकेले लोग हैं, कुछ स्टूडेंट हैं। तो डिपेंड करता है कि फैमिली वालों का कैसा गुजरा होगा और दूसरे जो अकेले रहते हैं उनकी कैसी ईद गुजरी होगी। मेरी इंशाल्लाह जो है वो कल भी कुछ लोगों के साथ डिनर के टाइम पे मीटिंग्स हैं और आज भी हमारा जो है दोस्तों के साथ वो गेट टुगेदर रहा है। तो अच्छी ईद गुजरी है, अल्लाह का शुक्र है। चलें, ज़बरदस्त, वेरी गुड। चलें जी, अभी हम आदिल भाई से पूछ रहे थे कि बर्लिन में कैसी ईद गुजरी है, तो फिर बीच में हमने कहा वेलकम करते हैं शायद भाई को। जी आदिल भाई, बर्लिन में बताएं आप। सर बहुत शुक्रिया। बर्लिन में बेसिकली ना कोई 8-10 पार्टीज हुई है ना, तो एक तो भरा बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो फिर अवॉइड करते हैं, इतनी दूर हम ट्रैवलिंग करने के 40-50 मिनट घंटा लग जाता है। तो वो जो करीबी फैमिलीज होती हैं तो उनके साथ मिलके फिर लोगों ने पार्टीज की। जिस तरह हमने यहाँ पे बर्लिन मार्जन वाली साइड पे हमने कोई हम 35 लोग थे कल, माशाल्लाह, बच्चों समेत बच्चे मिला के 40-45 हो गए थे। तो ये इस तरह की गैदरिंग काफी ज्यादा हो गई है हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ जहाँ पे लोग इकट्ठे रह रहे थे। तो फैमिली से इकट्ठा शुगल किया, कुछ नए एक्सपीरियंस, नए लोगों से मिले, मजा आया माशाल्लाह। चलिए, तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता हम शो के अख्ताम की तरफ जाएंगे टेस्ट ट्रांसमिशन के, क्योंकि कल दोबारा सब ने जाना है। तो शाहिद भाई भी लोगों को बताएं कि बोल न्यूज़ की कैसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आपकी, और बॉन्ड में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं जनरली। बिल्कुल जी, वक्तन फ़क्तन जो भी कोई इशू होता है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम जैसे पीटीआई की प्रोटेस्ट थी फ्रैंकफर्ट में और उसको कवर किया था, और अभी ये ईद का इवेंट था, जो ईद प्रेयर होती है उनको कवर किया था। तो उसके अलावा जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारी जो पीएसए के लोग हैं उनकी गैदरिंग्स बहुत अच्छी रही हैं ऑल ओवर द जर्मनी। तो ये जो है बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर था। पहले जो है वो लोग जो खास करके स्टूडेंट, ये उस्मान भाई इल्मिनाओ यूनिवर्सिटी से हैं, हम वहाँ पे इकट्ठे थे। तो मैंने इल्मिनाओ जो है वो एक छोटा सा टाउन है, यूनिवर्सिटी टाउन है। तो इस दफ़ा मैं हैरान रह गया हूँ कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी पाकिस्तानियों की और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। तो जब हम थे तो वहाँ पे चंद एक पाकिस्तानी लोग हुआ करते थे। तो लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि पूरी जर्मनी में अब बहुत ज़्यादा जो है ये रुझान हो गया है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आ रहे हैं।
तो क्योंकि ये इनकी जो ईद की फोटो सेशन है उससे ये चीज़ जो है सामने आती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा अच्छा सेशन चल रहा था, तो प्रोग्राम के एंड में आप लोगों ने मुझे लिया, तो लेकिन आइंदा भी आप आते रहेंगे और आपका पेज जो ओवरसीज पाकिस्तानी वाला है उस पर भी बात करेंगे। मेरे हमारे साथ एक और मेहमान हैं नुमान भाई, मेरे ख्याल में डखाव से। नुमान भाई आप बताएं किधर से ज्वाइन किया और थोड़ा सा बताएं ईद कैसी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। मैं दिन यहाँ तुर्किश मस्जिद में नमाज थी 6:30 बजे, तो वहाँ पे नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के बाहर निकला, कोई एक पाकिस्तानी नहीं मिला जिसको नहीं था। तो उसके बाद घर आया, तो कपड़े चेंज करके सो गया। फिर 10:30 बजे काम का टाइम होता था, रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो बस वही काम वाली आज काम पे। ये तो आप रुलाने लगे हमें भाई डिप्रेशन होने वाला है हमें। सही परदेसियों वाली ईद थी आपकी। तुर्की मस्जिद में ईद की नमाज पढ़े वो खुतबे की समझ भी नहीं आती ना, तो अजीब सा फील होता है यार, ये क्या हमें समझ भी नहीं आ रही। बंदा कहता है चलो अभी पढ़नी तो है ना। नहीं, मैं तो स्पेशल कहता हूँ कि चले ईद के दिन बंदा थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा दूर हो, लेकिन चले पाकिस्तानी मस्जिद चला जाए ताकि थोड़ा सा हम ना वो फीलिंग थोड़ी पाकिस्तान जैसी आ जाए कि वो खुतबा भी समझ आए, उसके बाद एक दूसरे जैसे अपने स्टाइल में जफ्फियाँ भी डालें, फिर कुछ वो मिठाई विठाई का खाने का भी अक्सर इंतजाम होता है। मान भी आपको बताया भी था कि आज खैर एनीवेज बड़ा अच्छा लगा सब लोगों से बात करके। मेरे ख्याल में इसको अब इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। आज की टेस्ट ट्रांसमिशन को भी सब कल दफ्तरों पे जाना है और इंशाल्लाह देसी मीडिया डॉइचलैंड की ये जो काविश है ये चलती रहेगी। यहाँ पे जो हालात हाज़िरा और डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस और बहुत कुछ अगले दिनों में आपके सामने आएगा, और आप जितने भी गेस्ट और जितने भी कम्युनिटी मेंबर हैं सबको ही हम शामिल करेंगे इस सिलसिले में इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी सबको। खुदा हाफ़िज़।